आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किस तरह से हम ग्रैब कर सकते हैं विद टॉप 3 फ्रीलांसिंग वेबसाइट। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ग्रैब करने के लिए एक सही मार्केट प्लेस हमको डिसाइड करना रहता है बिकॉज हम तभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम काम कर सकते हैं अगर हमने सही एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया होगा। सो लेट्स सी कि कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हायर कर सकते हैं एंड किस-किस चीज़ का ये हमको ध्यान रखना है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने के लिए या फिर फ्रीलांसर वर्क स्टार्ट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या होता है? एक 9 टू 5 जॉब नहीं होती है। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क रहता है जहाँ से आप फुल टाइम या पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हो अपने कन्वीनिएंट टाइम पे, अपने कन्वीनिएंट प्रोजेक्ट्स पे और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हायर करके आप काम कर सकते हो और घर बैठे ही आप ये एक काम स्टार्ट करके अच्छे से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग एक अच्छा सोर्स होता है इनकम जनरेट करने के लिए। ये आप कभी भी कैसे भी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है देन यू कैन स्टार्ट इजीली बिकॉज फ्रीलांसिंग मोस्ट ऑफ आईटी फर्म्स के दौरान ही यूज़ होता है। सो फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो आपको फुलफिल करनी रहती है बट एज अ फ्रीलांसर वर्क करने के लिए आपके पास एक एटमॉस्फेयर एक वर्किंग एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी तरह से आपका आउटपुट दे सकते हो और प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हो। जब आप फ्रीलांसिंग वर्क करना स्टार्ट करते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हो देन आपको बहुत सारे वेबसाइट ऐसे मिलेंगी जो फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड करती है बट नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 3 वेबसाइट है जहाँ पे आप इजीली प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हो बट आफ्टर रजिस्टर योरसेल्फ ऑन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेस आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है बिकॉज अगर वो चीज़ आप कंप्लीट नहीं करोगे तो सामने वाले को जो अपने को प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं उनको पता नहीं चलेगा कि ये बंदा कौन से बैकग्राउंड से है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट योर प्रोफाइल। आप जब भी कोई मार्केट प्लेस पे जाते हो और अपना साइन अप करके जो भी यूजर आईडी पासवर्ड या फिर जो भी क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हो उसके बाद आपको एक अपनी जैसे बायो हम बोलते हैं ऐसे एक अबाउट मी करके एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी रहती है। उस तरह से जो फिल्टर जो भी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं आपको वो कम्प्लीटली पहले कंप्लीट करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज में दिखाया है कि किस तरह से उन लोगों ने अपनी जो भी एक्सपर्टीज है प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो कम्प्लीटली फुलफिल किए हैं। अगर आपके पास अपना सोशल मीडिया का कनेक्शन भी है, आपका वर्क डिजिटल पोर्टफोलियो में सबमिट है या फिर सोशल आइकॉन्स के साथ बुकमार्किंग भी आपने किया हुआ है तो एक आपके लिए एडवांटेज रहेगा कि आप वो भी कनेक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो फर्स्ट आपको अपनी जो भी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी है, आधी फिलअप करके आधी स्किप नहीं करनी है बिकॉज ये बहुत ही बैड इम्प्रेशन पड़ता है जब भी कोई अपने को हायर करता है तो आधी इन्फॉर्मेशन ही उनके पास जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर प्रोफाइल। नेक्स्ट वन इज फिल अप योर एक्सपर्टीज प्रॉपरली। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्टीज है तो उसको आप प्रॉपरली मेंशन करोगे। फॉर एन एग्जांपल आपको किसी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर पहले यूज करते हैं थे या फिर अभी भी कर रहे हो, उसमें कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं या फिर आपका कोई ऐसा डिजिटल पोर्टफोलियो है तो आप वो सब भी प्रॉपरली मेंशन करो बिकॉज अगर आपकी एक्सपर्टीज प्रॉपरली मेंशन हुई होगी तो एम्प्लॉयर को बहुत ही आसान रहेगा आपको प्रोजेक्ट्स देने में बिकॉज बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज ही आपको कोई हायर करेगा। अदरवाइज आपको कोई हायर करने से पहले भी 2 बार सोचेगा और हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में ना भी आवे। So fill up your expertise properly, then send an impressive proposal। अगर आप proposal send कर रहे हो so
टेम्पलेट या फिर कोई जनरल प्रपोजल ना भेजो, एक प्रोफेशनल वे पे भेजो। लाइक अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्क है, प्रीवियस कोई स्किल्स के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट्स की एक्सपर्टीज है, या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स या प्रीवियस वर्क की लिंक्स हैं, यूआरएल्स हैं, तो आप वो भी उन लोगों को भेज सकते हो कि जो एम्प्लॉयर है वो आपका प्रीवियस वर्क या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने हिसाब से देख सके और आपकी जो भी स्किल्स की एक्सपर्टाइज है वो मेजर कर सके। देन लुक फॉर स्मॉल जॉब्स। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हो, सो सबसे स्टार्टिंग में ही आप बहुत ही बड़ा बजट नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही बड़ा बजट रखोगे तो क्या होगा कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एज अ बिगिनर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं, बिकॉज आपने प्रोजेक्ट्स जितने भी कंप्लीट किए होंगे कोई भी मार्केट प्लेस पे, वहाँ पे आपके जितने प्रोजेक्ट्स अभी कंटिन्यूस हैं या फिर जो भी डन हुए हैं वो मेंशन किया हुआ होता है। सो एम्प्लॉयर को वो भी पता रहता है कि किस तरह से इनको वर्क देना है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेस। एंड अगर आप बिगिनिंग लेवल पे फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपके जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होगा वो वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। सो हो सकता है कि आपका रिजेक्शन वहाँ पे भी हो सकता है, बिकॉज अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो और बड़ा बजट रखोगे, सो आप कोई भी आपको हायर करने से पहले दो बार सोचेगा। सो स्टार्ट एज अ स्मॉल जॉब्स। अगर आप छोटा बजट रखोगे शुरू में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। देन मस्ट चूज प्लेटफॉर्म केयरफुली। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप सबमिट कर दे तो अपनी प्रोफाइल, बट वर्क नहीं मिल पाता है, बिकॉज वो लोग ऐसा करते हैं कि ट्रैफिक जनरेट करने के लिए या फिर लाइक एज अ बनाने के लिए ही बना देते हैं, बट उस पे बहुत ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलता है। सो अगर आप चूज करो कोई भी प्लेटफॉर्म तो वो भी एक आप मेजर करो कि वहाँ पे जो भी लोग काम करने आते हैं या फिर काम देने आते हैं वो पहले भी काम कर चुके हैं वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे। अगर वो प्लेटफॉर्म पे कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है तो आप वो प्लेटफॉर्म नहीं चूज कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही लाइट रिस्पॉन्स होता है। तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर के ऐसे मार्केट प्लेस हैं, वहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर एक ही प्लेटफॉर्म पे है बट वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो आप वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं चूज़ कर सकते हो। बट कोई ऐसा भी प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारे ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं होते हैं बट वहाँ पे काम आता है। सो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम होती है। देन आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च भी करना रहता है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आपको अपनी प्रोफ़ाइल सबमिट करवानी है। सो अगर आप प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करते हो तो बी केयरफुल कि आप सही प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करो। नाउ वी विल सी टॉप 3 फ्रीलांसिंग वेबसाइट जहाँ पे आपको काम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज़ आज के टाइम में ये 3 वेबसाइट जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हॉट पॉपुलर है। सो अगर आप ये 3 में से किसी एक में भी आप रेगुलरली अपडेट करते हो सो चांसेस रहते हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने के। फर्स्ट freelancer.com। जब आप फ्रीलांसर डॉट कॉम पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर काम करने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत लोगों ने ये वेबसाइट पहले सुनी भी होगी या फिर देखी भी होगी, काम किया भी होगा या फिर आधी प्रोफाइल कंप्लीट करके छोड़ भी दिया होगा, बट बिलीव मी ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो और अच्छे से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप अपडेट रहते हो तो बिलीव में ये आपको 9 to 5 जॉब की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बिकॉज यहाँ पे इतने प्रोफेशनल लोग भी आते हैं कि अपना काम करवाने के लिए आपको जितना आप अमाउंट लेना चाहे वो आपको देने के लिए रेडी होते हैं, बट आपको उतना काम भी करके देना होता है उन लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फेसबुक से साइन अप करना चाहते हो तो फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हो और अदरवाइज अपना खुद का भी फ्रीलांसिंग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी आप फ्रीलांसिंग का अलग ही अकाउंट क्रिएट करो, बिकॉज कभी कभार फेसबुक से साइन अप होने के बाद कभी कभी साइन इन आप जब करोगे फेसबुक से तो दिक्कत आ भी सकती है। सो अगर आप यूनिक आईडी और यूनिक पासवर्ड से फ्रीलांसर डॉट कॉम का अलग ही एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, सो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
freelancer.com पे आपके पास 2 ऑप्शंस रहता है। अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो आपके कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो हायर भी कर सकते हो या फिर एज़ फ्रीलांसर भी आप वर्क कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म को प्रायोरिटी देना चाहते हो। अगर दोनों में जाना चाहते हो तो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अर्लियर फ्रीलांसर डॉट कॉम पे एक पोर्टफोलियो था उनका कि अगर आप साइन अप करते हो या फिर एज अ फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हो तो आपको वो 30 डेज का ट्रायल देते थे। ये मीन्स कि आपको 30 डेज तक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए या फिर बीड क्रिएट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना रहता था। आफ्टर 30 डेज आपको कुछ पे करना रहता था, बट फिलहाल उनकी पॉलिसी डिफरेंट हो चुकी है बिकॉज नाउ अगर आपको प्रोफाइल भी क्रिएट करनी है, बीट्स भी क्रिएट करनी है तो आपको कुछ पे आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं जो फ्रीलांसर डॉट कॉम की तरफ से हैं, बिकॉज अगर आप एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर जाते हो तो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो या फिर आपकी खुद की कोई फर्म है, एज अ फर्म आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी बजट चूज कर सकते हो। आफ्टर चूज योर प्लान्स आप बहुत सारी कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप ब्राउज भी कर सकते हो या फिर आपकी जो भी स्किल्स हैं वो मेंशन भी कर सकते हो। फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनको फाइंड कर सकते हो, आपका खुद का प्रोजेक्ट्स भी पोस्ट कर सकते हो। देन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐसी स्किल है जो जो आपके करियर के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट लाइक बहुत ही ग्रोथफुल है, आप उसके बेस पे जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स अपडेट हुए हैं वो भी आप चेक कर सकते हो, बट ये सब होगा आफ्टर सिलेक्शन ऑफ प्लान। प्लान्स के बाद ये सारी कैटेगरीज आप ब्राउज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अपवर्क। सेम लाइक फ्रीलांसर डॉट कॉम आपको भी यहाँ पे एक अपवर्क के एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप कभी भी लॉग इन करना चाहते हो फर्स्ट आपको एक अकाउंट क्रिएट करके उसको वैलिडेट करवाना रहता है। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं अकॉर्डिंग टू वर्क पॉलिसी। आपको कोई स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट्स हायर करने के लिए आपको फ्री में भी आप ओपन कर सकते हो या फिर फ्री में भी आप बिडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जबकि फ्रीलांसर में आपको इनिशियली स्टेज पे भी कुछ पे करना रहता है, बट यहाँ पे आप बेसिक प्लान लेके फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री का प्लान लेके भी अभी इनिशियली स्टेज पे या फिर एक्सपीरियंस के लिए ये अपवर्क चूज करते हैं। दैट्स वाई अपवर्क के इतना ट्रैफिक आता है, बिकॉज यहाँ पे ये लोग कुछ टाइम के लिए फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपवर्क में आप जब साइन अप करोगे तो एक वेरिफिकेशन लिंक आपके रजिस्टर ईमेल पे जाएगा, बट मेक श्योर कि कभी कभार अपवर्क आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं भी करता है। बट बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में अवेलेबल होते हैं जब आपकी अपवर्क की जो भी प्रोफाइल जो भी अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ होता है तो वो लोग आपका अकाउंट अप्रूव करके देते हैं। अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है या फिर अगर आप वर्क पे रिसेंटली काम करना चाहते हो इनिशियली स्टेज पे, तो अपवर्क एक ऑप्शन ये देता है कि आपको जो भी आपकी आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करना करवाने के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको एक आपका आईडी प्रूफ अपलोड करना रहता है या फिर इनिशियली एक वीडियो कॉल आपके ऊपर आता है। बट वो तभी होगा जब आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करो, बिकॉज अपवर्क की रिव्यू टीम वही जानना चाहती है कि यहाँ पे जो भी चीज़ अपलोड हो रही है वो वही बंदा कर रहा है कि जो पोस्ट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर अपने एक एम्प्लॉय हायरिंग के लिए। मेक श्योर कि अपवर्क पे आप जब भी काम करना स्टार्ट करो तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रूव होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हायर करके काम कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फाइवर। फाइवर एक माइक्रो प्रोजेक्ट्स मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके अपने कन्वीनियंट टाइप पे कंप्लीट करके अच्छे से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप अपने ईमेल या फिर फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो या फिर अपना फाइवर का अलग भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।
आप जब साइन अप करोगे फाइवर पे तो आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन लिंक आएगा। अगर आप उस पे क्लिक करोगे तभी आपका जो भी अकाउंट है वो एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होगा। उसको हम डबल ऑप्टिप भी बोल सकते हैं, बिकॉज अगर आप कंफर्म नहीं करोगे, कंफर्मेशन नहीं दोगे तो फाइवर आपकी प्रोफाइल अप्रूव करके आगे नहीं भेजेगी। सो अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी लॉग इन करना है, सो मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कंफर्मेशन मेल पे क्लिक करना रहेगा। आप फाइवर पे माइक्रो प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज फाइवर आपको माइक्रो प्रोजेक्ट से ही हायर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। वहाँ पे आप बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड यूजर इंटरफेस हैं, तो उसके बेस पे आप अपनी स्किल्स, एक्सपर्टीज, जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी वर्क है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही इजीली सबमिट कर सकते हो। कोई भी न्यू कमर होगा तो वो भी इजीली सबमिट कर सकता है, बट आपको वहाँ पे लाइक बहुत ही मिनिमम अमाउंट ही आपको मिलेगी, बिकॉज अगर आप पोस्ट करते हो अपना कोई भी स्किल के हिसाब से अपनी गिग, तो बेस्ड ऑन योर गिग आप $5 से ही स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मानो कि आपको वो INR में कन्वर्ट करना है तो आप कैलकुलेट करके अपने हिसाब से गिग पे बीड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये माइक्रो प्रोजेक्ट्स की साइट्स हैं, तो आप $5 से ही स्टार्ट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आने के चांसेस रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप रियली फ्रीलांसिंग वर्क या फिर एज अ फ्रीलांसर के तौर पे काम करना करना चाहते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो ये 3 वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हायर करने के लिए कन्वीनियंट है। बट मेक श्योर कि अर्लियर वीडियो में मैंने जैसे बताया कि कुछ चीज़ें हैं, कंप्लीट योर प्रोफाइल, फिर प्रॉपरली किस तरह से आपकी एक्सपर्टीज मेंशन करनी है, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें आपको वाइसली सिलेक्ट करके आपको फिलअप करने हैं। उसके बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने के आपके पास चांसेस रहेंगे। सो अभी तक आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।